सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव झिंझोली में स्थित साधना केंद्र में आयोजित अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र देते हुए हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए दावा किया कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जनता की हर परेशानी को कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी संगठन आगामी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और हरियाणा के भाजपा संगठन के आला नेता लगातार जन संवाद कार्यक्रमों के तहत आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत के गांव झिंझोली में स्थित साधना केंद्र में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की रिपोर्ट से जुड़ी लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि पिछले चुनाव में जो वोटर हमसे नहीं जुड़ पाया वो हमसे जुड़ सके। में सोनीपत जो झिंझोली केंद्र है, साधना केंद्र है, इसमें हमारे लोकसभा के अल्पकालिक विस्तारक हैं और इसमें हमने 376 अल्पकालिक विस्तारक निकाले हैं जो हर शक्ति केंद्र पर जाएंगे और एक शक्ति केंद्र को 4-5 बूथ 6 बूथों तक हमने बांटा है। इस पे हर विस्तारक के जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियाँ जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक लेकर जाएंगे। जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क होगा और ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है? मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा की योजनाएं, हरियाणा सरकार ने जो मनोहर योजनाएं लागू की है वहीं हमारे कार्यकर्ताओं से ही पूछी हैं कि भाई आप बताओ हरियाणा सरकार ने क्या क्या योजना, और इसमें एक लंबी लिस्ट है, लंबे कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाई ये योजना अच्छी है, ये योजना अच्छी है। तो इसके माध्यम से ये सभी कार्यकर्ता बूथ पर जाएंगे। 2024 की पूरी तैयारी है और तीसरी बार हम ये मानता हूँ कि एक बड़े बहुमत के साथ, पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। हमारे विस्तारकों को उसको प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें बताया जाए, और मैं समझती हूँ कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से पूछा तो जितनी भी योजनाएं थी सभी कार्यकर्ताओं ने एक एक करके जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो निसंदेह जब कार्यकर्ता बूथों पर जाएंगे और लोगों के बीच में सकारात्मक बातों की चर्चा करेंगे और निसंदेह इस प्रदेश की जनता ये समझेगी कि 9 साल के दौरान केंद्र और प्रदेश ने जो काम किए हैं वो पहले कहीं नहीं हुए, कभी नहीं हुए, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र दिया गया? कार्यकर्ताओं का मूल मंत्र यही है कि जितने काम 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं वो कभी नहीं किए, और कार्यकर्ता इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं। और निसंदेह आज हमारा जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल सकारात्मक मूड में है और हर कार्यकर्ता ये प्रयास करेगा कि जो लक्ष्य लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर, अंत्योदय का लक्ष्य, सेवा और सुशासन का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तीसरी बार भी इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में उतरे। जिस तरह कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखने को मिलती है, कांग्रेस कह रही है कि देखा है कि कांग्रेस वाले तो अपने जिले तक की संगठन भी नहीं बनाए हुए, और जिस तरह से कहते हैं कि आप लातम गुस्सा कह लीजिए या जूतम जूता कह लीजिए, तो कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर हर नेता अलग भाग रहा है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना मजबूत है, संगठन इतना मजबूत है। आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है कि 2024 में हम सरकार बनाने को जा रही हैं। देखिए, आम आदमी की सरकार के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ, पहले तो केजरीवाल जी को अपना स्टैंड हरियाणा के बारे में बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। जब वो पंजाब में बैठते हैं तो वो वहाँ पर कहते हैं कि हम हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं देंगे, और जब दिल्ली की बात आती है और जब दिल्ली में बैठते हैं तब हरियाणा के ऊपर वो दूसरी तरह के लांछन लगाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि हरियाणा की जनता तो केजरीवाल साहब से जवाब मांगेगी कि वो हरियाणा के साथ है, पंजाब के साथ है या दिल्ली के साथ है, तो तब वो हरियाणा में आकर वो बात करे हरियाणा की जनता के। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं?
देखिए, इंडिया का गठबंधन नहीं है, अगर हम लोग उसको कहें INDIA का गठबंधन, तो देश की जनता को भी और सभी को ये समझना चाहिए वो इंडिया का गठबंधन नहीं है, INDIA का गठबंधन है, जो केवल और केवल वो मौका परस्त है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। और अगर आप इनको अलग अलग बाइफरकेट करके देखोगे, वही ममता बनर्जी है जो कांग्रेस के बारे में क्या बात करती थी, वही अरविंद केजरीवाल है कि राहुल गांधी उसके बारे में क्या बात करते थे कि उसको शिलाजीत तक का नाम दिया गया। तो अगर आप इन लोगों को देखेंगे, केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने परिवारवाद को, अपने वंशवाद को और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि मोदी शिविर में से मुख्यमंत्री पहुंचे थे, क्या कहना चाहोगे, किस तरह गाइडलाइन 2024 के लिए जारी की? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर कार्य करता है और जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा में हम सभी शक्ति केंद्र बूथों पर विस्तारक भेजने वाले हैं, उसी के मद्देनजर सोनीपत लोकसभा के विस्तारकों का यहाँ पर प्रशिक्षण हुआ।